हाँ जी दोस्तों सरल के माध्यम से आप सभी इनकम सर्टिफिकेट को अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों आज की जो वीडियो है उसमें हम आपको अदर देन एजुकेशन पर्पज़ और एजुकेशन पर्पज़ दोनों सर्टिफिकेट और जो जो तकलीफ़ें आ रही हैं, जो जो आपको परेशानियां आ रही हैं, उन सभी का आपके मन में क्या चल रहा है उसको भी हम समझाएंगे। A to Z आपको पूरी इंफॉर्मेशन देंगे। तो दोस्तों बने रहिएगा वीडियो पर। वीडियो अच्छी लगेगी तो ही लाइक करना। दोस्तों यहाँ पर हम आपको बताना चाहते हैं कि सरल पर यदि आपकी आईडी नहीं है तो आप अपनी आईडी बना लीजिए। आप बेझिझक यहाँ पर ऑल ऑफ दी सर्टिफिकेट एंड 365 के करीब जो भी सर्विसेज हैं उन सभी का फ़ायदा उठा सकते हैं। नो प्रॉब्लम, नो डाउट, हम आपके लिए वीडियो बनाते रहेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर जो आपकी लॉगिन आईडी है, सबसे पहले हम उसको लॉगिन कर लेते हैं। उसके बाद हम नेक्स्ट जो प्रोसेस है उसको आपको समझाएंगे। दोस्तों यहाँ पर हम आपको बताना चाहते हैं कि अदर देन एजुकेशन पर्पज़ और एजुकेशन पर्पज़ दोनों के दोनों सर्टिफिकेट, इनकम सर्टिफिकेट आपको हम लाइव बिल्कुल दिखाएंगे। तो दोस्तों लाइव दिखाने के लिए एक छोटा सा लाइक तो बनता है। यहाँ पर हम अपनी लॉगिन आईडी से लॉगिन कर लेते हैं। तो दोस्तों हम यहाँ पर अपनी लॉगिन आईडी पर लॉगिन हो चुके हैं। यहाँ पर कुछ एरर आता है तो आप उसे स्किप कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। दोस्तों यहाँ पर ध्यान देना, आपके ध्यान देने की बात है, आपका इनकम सर्टिफिकेट 101% बनेगा, ऐसा हम आपको बिल्कुल क्लियर कर देते हैं। अगर आप हमारी वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक वॉच कर लेते हैं प्रॉब्लम कोई नहीं आएगी। अगर फिर भी आ जाती है तो आपका छोटा भाई आपके लिए सदा तैयार है। आप बिल्कुल बेझिझक कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, हम आपका रिप्लाई उसी टाइम पे कर देंगे। तो दोस्तों यहाँ पर 3 डॉट है, इस पर आप क्लिक करके यहाँ पर इधर साइड में इसको कर सकते हैं। तो यहाँ पर अप्लाई फॉर सर्विसेज है, फिर व्यू ऑल अवेलेबल सर्विसेज है, तो इस पर आपने पहले की तरह क्लिक कर देना है। दोस्तों यदि सरल पर आपका अकाउंट नहीं है और आप चाहते हैं कि इस पर अकाउंट बनाया कैसे जाए, तो प्रॉपर वीडियो हम आपके लिए जरूर बनाएंगे। कमेंट में जरूर बता देना कि आप इस पर टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं, नो प्रॉब्लम। यहाँ पर आपने क्या सर्च करना है, इनकम सर्टिफिकेट। तो दोस्तों हम यहाँ पर इनकम सर्टिफिकेट जैसे ही सर्च करते हैं तो यहाँ निकल कर आ चुकी है 2 सर्विसेज, रेवेन्यू एंड डिजिटल मैनेजमेंट डिपार्टमेंट। तो दोस्तों सबसे पहला ऑप्शन इस पर आपने क्लिक करना है। उसके बाद दोस्तों आप सभी को पता है कि फैमिली आईडी एक आज के टाइम में फैमिली आईडी ही सबसे इम्पोर्टेंट है, चाहे हमें एडमिशन कराना हो। अब एडमिशन से रिगार्डिंग भी बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिनको इनकम सर्टिफिकेट बनाने में दिक्कत आ रही है। यदि उनमें से आप हैं तो कमेंट कीजिएगा, आपका रिप्लाई दूंगा। और आप एक स्टूडेंट हैं और क्या आपको इनकम सर्टिफिकेट प्रॉब्लम आ रही है, किस प्रकार की प्रॉब्लम आ रही है, एक छोटा सा स्क्रीनशॉट या 2 लफ्ज लिख देना, आपको आपका उत्तर मिल जाएगा, आपको आपका आंसर मिल जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर क्या करना है, अब आपने अपनी फैमिली आईडी मांगता है तो आपने इसको यस करके यहाँ पर आपने अपनी फैमिली आईडी को डाल देना है। तो दोस्तों हमने यहाँ पर फैमिली आईडी को डाल दिया। अब यहाँ पर फैच करना है मेंबर को, यहाँ से मेंबर को फैच किया तो यहाँ पर सदस्य का विवरण, यहाँ पर आपने प्लीज सिलेक्ट में सिलेक्ट करना है किसके नाम पर आप इनकम सर्टिफिकेट अप्लाई करना चाहते हैं, तो उसका नाम आपने यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पर इनको सिलेक्ट कर लेते हैं। अब यहाँ पर आर यू श्योर टू अवेल दिस सर्विसेज फॉर द सिलेक्शन मेंबर, तो आपने यस कर देना है, ओके कर देना है, नो प्रॉब्लम। उसके बाद आपने सेंड OTP पर क्लिक करना है। 7554 हमारा ही नंबर है, OTP आ चुका है 8872। तो यहाँ पर हम OTP को डालेंगे 8872 एंड उसके बाद ये वेरीफाई आपने इस पर क्लिक कर देना है। दोस्तों वेरीफाई OTP करते ही आपका टोटल डाटा यहाँ पर फैच आउट हो चुका है। ऊपर जाना है, 3 डॉट पर क्लिक कर देना है, इसको साइड में कर देते हैं एक बार। तो दोस्तों यहाँ पर आपने अपनी डिटेल को चेकआउट कर लेना है। यहाँ पर व्यक्तिगत विवरण है, तो दोस्तों व्यक्तिगत विवरण में आपको कुछ भी छेड़खानी करने का ऑप्शन नहीं मिलेगा सिवाय एक यहाँ पर ईमेल एड्रेस के। और यहाँ पर मैं आपको बताना चाहता हूँ ईमेल एड्रेस जरूर डाल दीजिएगा दोस्तों। क्यों का जवाब हम आपको देते हैं, क्योंकि दोस्तों इनकम सर्टिफिकेट बनते ही आपको
न कहीं पर भी जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपकी ईमेल पर उसी टाइम पर जैसे ही इनकम सर्टिफिकेट जनरेट होगा उसी टाइम पर ईमेल के माध्यम से आपको पहुंचा दिया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा। फैमिली आईडी आफ्टर फैमिली आईडी ये सर्विसेज स्टार्ट की है। और आपको अगर इस सर्विसेज के बारे में भी पहले से नहीं मालूम था, अभी पता चला है, तो लाइक कर दीजिए यार। यहाँ पर क्या करना है, आपने अपनी फ़ोटो को सिलेक्ट कर लेना है। तो दोस्तों यहाँ पर जस्ट हम आपको सिर्फ यहाँ पर अप्लाई करने के प्रोसेस को दिखा रहे हैं। तो यहाँ पर कोई भी फ़ोटो जो सिलेक्ट कर लेते हैं जिसका साइज 20 KB से 50 KB है। एग्जाम्पल के तौर पर हम आपको समझा रहे हैं, और ऐसा नहीं कि आपको एंड तक नहीं समझाया जाएगा, एंड तक समझाया जाएगा। अब यहाँ पर क्या है कि रेड मार्क आ गया। कुछ स्टूडेंट, कुछ मेरे भाई साथी यहाँ पर भी प्रॉब्लम में आ जाते हैं कि यहाँ पर रेड मार्क क्यों आ गया। सिर्फ एक स्पेस है, कॉम के बाद .com के बाद एक स्पेस है, उसको आपने कट करना है और जस्ट यहाँ पर बाहर क्लिक कर देना है। प्रॉब्लम सॉल्व, नो प्रॉब्लम। अब आपको आगे ले चलता हूँ दोस्तों अगर वीडियो समझ में आ रही है तो आप ध्यान से सुनना आगे। एंड में तो आपको ऐसी बात बताऊंगा जो आज तक किसी ने नहीं बताई होगी। आपके फ़ायदे के लिए यहाँ पर हम आपके लिए चैनल को खड़ा किया है। आपका फ़ायदा होना चाहिए, नो प्रॉब्लम, हम आपके लिए सदा तैयार हैं। तो दोस्तों यहाँ पर प्रमाण पत्र विवरण में आपने क्या करना है, सिलेक्शन देखना है। दोस्तों सबसे पहले यहाँ पर सबसे मेन बात आ जाती है, फैमिली इनकम इज़ वेरीफाइड बाय लोकल कमेटी। तो दोस्तों लोकल कमेटी ने इस फैमिली आईडी की इनकम वेरिफिकेशन कर दी है, और कितनी की है आपके सामने है 180, 1,80,000। इनको भी सुविधाएं मिलेंगी, नो प्रॉब्लम। 1,80,000 वालों को सुविधा मिलती है, गवर्नमेंट का कहना है। अगर आपकी आय 1,80,000 है तो दोस्तों वो दूसरा मैटर है, हम बाद में बात करेंगे। यहाँ पर है इनकम सर्टिफिकेट टाइप। तो सर्टिफिकेट टाइप में आपका इनकम एजुकेशन पर्पज़ एंड अदर देन एजुकेशन पर्पज़ दोनों आ जाते हैं। तो हम यहाँ पर एजुकेशन पर्पज़ को सिंपल ही सिलेक्ट कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल आप इसको भी सिलेक्ट कर सकते हैं यदि आप अदर देन एजुकेशन पर्पज़ सर्टिफिकेट बना रहे हैं। तो दोस्तों यहाँ पर मैं आपको एक छोटी सी बात और बता देता हूँ कि इसके बारे में भी क्या पता आपको पता हो या नहीं पता हो। एजुकेशन पर्पज़ जो सर्टिफिकेट होता है वह स्कूल में, कॉलेज में अधिकतर हमें इन्हीं दो जगह पर ज़रूरत पड़ती है। अगर अदरवाइज़ अदर जो हम पढ़ाई से रिलेटेड कहीं पर भी हैं तो वहाँ पर हमें एजुकेशन पर्पज़ की ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन अदर देन एजुकेशन पर्पज़ सर्टिफिकेट हमें अन्य जो भी बचे हुए कार्य हैं उनमें ज़रूरत पड़ती है। फॉर एग्जांपल सक्षम हो गया, सक्षम में भी अदर देन एजुकेशन इनकम सर्टिफिकेट की ज़रूरत पड़ेगी। दोस्तों बाकी की जानकारी आप हमें कमेंट में पूछ सकते हैं, कोई भी सवाल, कोई भी आपका मन में डाउट हो, नो प्रॉब्लम। दोस्तों यहाँ से अब इसको सेलेक्ट कर लिया, ये हमारा प्रोफेशनल है, इसको चेंज नहीं कर सकते हैं। ऑक्यूपेशन यानी कि दोस्तों यहाँ पर प्रोफेशन, पेशा हमारा वर्क है, इसको हम सिलेक्ट नहीं कर सकते हैं। स्क्रॉल डाउन करते हुए आ जाना है। स्थान का विवरण आपने यहाँ पर देख लेना है। सबसे पहले आपकी जो डिस्ट्रिक्ट है उस पर लोक लगा हुआ है, इसको सिलेक्ट नहीं कर सकते। यहाँ से आप कहाँ से हैं, इस्माइलाबाद या पिहोवा। अब यहाँ से आ गया रूरल, इस पर भी लोक है, इसकी भी छेड़खानी नहीं कर सकते हैं। यहाँ से आपने गाँव को सिलेक्ट कर लेना है, हमने गाँव को सिलेक्ट कर लिया है। प्री वेरिफिकेशन में यहाँ पर आपने यस ही करना है। अगर आप यहाँ पर नो करते हैं तो दोस्तों आपका इनकम सर्टिफिकेट नहीं बनेगा। दोस्तों यहाँ पर प्री वेरिफिकेशन टाइप में आपका लोक है। क्यों लोक है? क्योंकि आप विलेज से हैं तो यहाँ पर ऑटोमेटिकली ही पटवारी और सरपंच सेलेक्ट हो गया। अगर आप एमसी से होते तो यहाँ पर एमसी सेलेक्ट हो जाता। आपने यहाँ पर नाम डाल देना है जिन्होंने आपकी प्री वेरिफिकेशन की है। प्री वेरिफिकेशन यानी कि डॉक्यूमेंट को देखकर आपके सिग्नेचर जिसने किए हैं उसको आपका नाम यहाँ पर डाल देना है, यहाँ पर उनका नाम डाल देना है। तो यहाँ पर डिक्लेरेशन है, घोषणा आप यहाँ पर रीड कर सकते हैं। बाकी हमने इसको पहले ही पढ़ा हुआ है। यहाँ पर लिखा हुआ है कि हम अपने विश्वास से कह रहे हैं, जो भी ऊपर जानकारी है वह सत्य है। अगर इसमें दोषी पाए जाते हैं तो उसका खामियाजा भी हम ही भुगतेंगे। यहाँ पर आपने कैप्चा डाल देना है। तो हम यहाँ पर कैप्चा एक बार फिल कर देते हैं जैसा आपको दिखाई दे रहा है। तो दोस्तों
वीडियो समझ में आ रही है? अगर नहीं आ रही है तो कमेंट कर सकते हैं, हम आपको रिप्लाई करेंगे। बार बार बोल रहे हैं। उसके बाद आपने यहाँ से इन तीनों बटनों का यूज नहीं करना। सबमिट है तो सबमिट बटन पर प्रेस कर देते हैं। तो दोस्तों जितना कि यहाँ पर प्रोसेसिंग चल रही है, आप वीडियो को लाइक कर दीजिए। आगे का प्रोसेस बढ़ चुका है। आपने स्क्रॉल अप करना है। यहाँ पर स्क्रॉल अप करने के बाद यहाँ से आपने आपकी डिटेल को चेकआउट करना है। दोस्तों यहाँ पर चेकआउट करेंगे कि क्या आपके द्वारा जो भी जानकारी भरी गई है, वैसे तो आपको बताना चाहूँगा कि बिल्कुल सही होगी, क्योंकि आपने कुछ ज़्यादा फिलअप नहीं किया है पहले की तरह। क्योंकि दोस्तों पहले तो बहुत सारे यहाँ पर जितने भी आपको ऑप्शन दिख रहे हैं, 1 बाय 1 सभी को फिल करना पड़ता था, लेकिन अब फैमिली आईडी के चलते ऐसा नहीं करना पड़ता है। आपने लाइव देखा है पीछे। तो दोस्तों यहाँ पर फोटो हमने फॉर एग्जाम्पल ही लगाई हुई है। आप यहाँ पर देखेंगे इनकम वगैरह सब कुछ आप यहाँ पर नॉन गवर्नमेंट वगैरह सब कुछ सिलेक्ट करे हुआ है, सिलेक्ट किया हुआ है। तो आप यहाँ पर अब आपने इस ऑप्शन को करना है सिलेक्ट। अटैच एनेक्स्योर पर आपने क्लिक करना है। अटैच एनेक्स्योर करते ही 3 डॉट पर क्लिक कर देते हैं। चलो यहाँ पर आपको दिखा देते हैं कि किस किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी। नो प्रॉब्लम। आपने एड्रेस प्रूफ में कोई एक आईडी लगा देनी है। आपका वोटर कार्ड, आधार कार्ड, राशन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस या फिर पासपोर्ट, इनमें से कोई भी आईडी चलेगी। आधार कार्ड सबके पास होता है। साइज देखने के लिए यहाँ पर आई बटन है। आई बटन पर आप क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पर मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ। आई बटन ओनली PDF फाइल फॉर्मेट्स अलाउड अप टू 1024 KB। वाओ दोस्तों यहाँ पर बहुत MB है। नो प्रॉब्लम। जितना मर्जी आप क्लियर आधार कार्ड लगाइए, नो प्रॉब्लम। प्रे वेरिफिकेशन, इसको सिलेक्ट करना है। अटैच वेरिफिकेशन रिपोर्ट। क्या है वेरिफिकेशन रिपोर्ट? मैं बताता हूँ। जो आपका सिग्नेचर करके आप पटवारी और सरपंच के आपके विलेज से हैं, वो बता देता हूँ आपकी जानकारी के लिए। यहाँ पर जानकारी छूट न जाए ताकि आपको प्रॉब्लम न आए। हमारा मकसद ही यही है दोस्तों, आपको प्रॉब्लम नहीं आने देंगे। यहाँ पर अगर फिर भी आती है तो बहुत सारे ऑप्शन हैं। आप हमें कमेंट कर सकते हैं, मेल कर सकते हैं, यहाँ तक कि आप हमें जो व्हाट्सएप नंबर है वो भी हमें अवेलेबल करा देते हैं, वो भी कर सकते हैं। नो प्रॉब्लम। आपकी पूरी हेल्प की जाएगी जितना हो सकेगा। तो दोस्तों आपको प्रॉब्लम आने ही नहीं देंगे, वीडियो के माध्यम से ही नहीं आने देंगे। यहाँ पर बता देते हैं अटैच वेरिफिकेशन रिपोर्ट के बारे में। सबसे पहले आपको बता देता हूँ कि आपने ई दिशा फॉर्म आपने सिलेक्ट करना है। वहाँ पर आपको इनकम सर्टिफिकेट मिलेगा, उसको आपने प्रिंट कर लेना है। प्रिंट करके उसको फिल कर लेना है। फिल करने के बाद आपने, अगर आप इनकम सर्टिफिकेट एजुकेशन पर्पज़ या अदर देन एजुकेशन पर्पज़ बना रहे हैं, सबसे पहले गांव से हैं तो आप अपने जो गांव के मुखिया सरपंच हैं उसके साइन कराएंगे, फिर पटवारी के साइन कराएंगे, फिर आप तहसीलदार के साइन कराएंगे। उसके बाद आपने उसके पीछे आधार कार्ड, वोट कार्ड, आपका फैमिली आईडी, इन तीनों को कोई भी 2 अन्य डॉक्यूमेंट, साथ में फैमिली आईडी, कोई भी 2, पैन कार्ड हो सकता है, आधार कार्ड हो सकता है, ये 2 हो गए, या फिर आपका राशन कार्ड या आधार कार्ड हो गए, ये 2 हो गए। उनको आपने स्कैन कर लेना है, इकट्ठे PDF बना लेना है और यहाँ पर वो रिपोर्ट लगा देनी है। उसके बाद आपने करना है सेव एनेक्स्योर। तो दोस्तों जैसे ही आप सेव एनेक्स्योर पर क्लिक करेंगे तो अगर दोस्तों आपको एरर नज़र आता है तो आप रिफ्रेश कर सकते हैं, जैसा कि हमने यहाँ पर कर दिया है। तो देखेंगे आप रिफ्रेश होने के बाद यहाँ पर आपको जानकारी मिल चुकी है। 3 डॉट पर क्लिक करेंगे तो दोस्तों अब रिफ्रेश करने के बाद आप यहाँ पर आपकी डिटेल पूरी की पूरी यहाँ पर आ चुकी है। साथ में आपने यहाँ पर जो डॉक्यूमेंट लगाए थे वो भी यहाँ पर शो अप हो चुके हैं। यहाँ पर आप क्लिक करके इन डॉक्यूमेंट को देख सकते हैं। तो दोस्तों एंड में आ चुका है आपका सबमिट बटन। तो आपने अब कुछ नहीं करना है। डॉक्यूमेंट को चेकआउट करने के बाद सबमिट आपने क्लिक कर देना है। चलिए हम यहाँ पर सबमिट पर क्लिक कर देते हैं। जैसे ही आप सबमिट बटन पर क्लिक करते हैं यहाँ पर आप देखेंगे HRINC और 2022 कुछ यहाँ पर नंबर जो सरल की आईडी है वह जनरेट हो चुकी है। यहाँ पर आपका सर्विस नेम है इनकम सर्टिफिकेट, आपने देखा हो यहाँ पर
आप देख रहे हैं यहाँ पर आपकी डेट आ जाती है। दोस्तों यहाँ पर आपको बताना चाहूँगा कि ये हमने एक एग्जाम्पल के तौर पर आप हमारा जो सर्टिफिकेट हमने पहले अप्लाई किया हुआ था ये दिखा रहे हैं, उसको हमने सबमिट नहीं किया है। आपका जैसे ही सबमिट करेंगे तो इस प्रकार से आपका फॉर्म निकल कर आएगा। इसको आपने संभाल कर रखना है, आपकी HRINC से ही आप ट्रैक कर सकते हैं। और दोस्तों आपने ईमेल ID वहाँ पर जो हमने बताया था वहाँ पर आपने ज़रूर डाल देनी है। आपको ईमेल के माध्यम से ही आपका इनकम सर्टिफिकेट आपको प्राप्त हो जाता है। अब दोस्तों आपको बताना चाहता हूँ सबसे मेन और इम्पोर्टेंट जो हमने आपको बताया था कि एंड में आपको बताएंगे। दोस्तों आपकी इनकम वेरिफिकेशन आपकी डन नहीं हुई है तो दोस्तों आपको प्रॉब्लम आ रही है। इनकम वेरिफिकेशन यदि आपकी जैसे कि इनकी 1,80,000 वेरीफाइड हुई थी तो दोस्तों आपकी यदि वेरीफाइड नहीं हुई है अभी तक तो आप किस प्रकार उसको वेरीफाइड करवा सकते हैं। अगर आपको जल्दबाजी है, अपनी जल्दबाजी में आप इनकम वेरिफिकेशन की रिक्वेस्ट भी डाल सकते हैं। बाई लोकल कमेटी BDPO ऑफिस में आप विज़िट करके भी आप इनकम वेरिफिकेशन करवा सकते हैं। नो प्रॉब्लम, आपकी रिक्वेस्ट भी डल जाएगी और आप वहां पर विज़िट करेंगे तो दोस्तों आपकी इनकम वेरिफिकेशन की रिक्वेस्ट है वो साथ के साथ डाल भी सकते हैं। और दोस्तों इनकम वेरिफिकेशन के पोर्टल पर आपकी फैमिली ID डालकर भी वो चेकआउट कर सकते हैं। जैसे ही अपने पोर्टल पर इनकम वेरिफिकेशन आपकी फैमिली ID डालेंगे तो वहां पर शो अप हो जाएगी। आपके साथ के साथ फैमिली ID की इनकम वेरिफिकेशन भी कर सकते हैं BDPO ऑफिस एंड लोकल कमेटी। अगर आप शहर से हैं तो MC यानी कि म्युनिसिपल कमेटी में आपका सारे कार्य होते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं आज की जो वीडियो है वो आपको पसंद आई होगी। और दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि इनकम वेरिफिकेशन कैसे करवाएं उस टॉपिक पर हम आपके लिए वीडियो बनाएं तो दोस्तों आप हमें कमेंट कर देना। इसके अलावा कहीं पर भी आपको सरल की ID बनाने से लेकर या फिर आपको कहीं पर भी प्रॉब्लम आ रही है तो कमेंट कीजिए, नो प्रॉब्लम, हम आपका रिप्लाई करेंगे। हम हर एक कमेंट का रिप्लाई करते हैं, आप चाहो तो हमारी वीडियो में देख सकते हैं, चाहे देर से ही सही। दोस्तों आपको बताना चाहूँगा कमेंट बहुत हो जाती हैं इसीलिए हम देर से रिप्लाई कर पाते हैं। और आपको दोस्तों ये जानकारी भी देना चाहते हैं कि आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे कुछ सामान का लिंक मिलेगा, आप परचेस कर सकते हैं क्योंकि आपके भाई ने उसको परचेस किया है। बहुत ही परफेक्ट आपके लिए सामान है क्योंकि हमने उसको पर्सनली यूज़ भी कर रहे हैं, चाहे वह लैपटॉप हो या इसके अलावा कोई भी प्रोडक्ट हो आपको पसंद आए तो नीचे लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, आप उसको चेकआउट एक बार ज़रूर करना। लेना न लेना आपकी मर्जी है, आप एक बार सामान को चेकआउट कर सकते हैं, अगर पसंद आए तो आप ले सकते हैं। इसके अलावा आपकी सपोर्ट की वजह से ही हमारे जो थैंक्स बटन है वो भी इनेबल हो चुका है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। और दोस्तों ऐसे ही सपोर्ट कीजिए, ऐसे ही हम आपकी हेल्प करते रहेंगे। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट एक नई अपडेट, नई एक और धमाकेदार वीडियो के साथ।